मैं बहुत सारे बैंकर से मिला फंडिंग के लिए, सारी चीज़ों के लिए। लोन कैसे होता है, अब लोन किसे नहीं चाहिए, पैसे किसे नहीं चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता था, किसी के डॉक्यूमेंट सही नहीं है, किसी का ITR में जो सेल है तो GST में नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल्स की कमी है हमारे बिहार में भी। तो ये प्रॉब्लम मैंने फाइंड आउट करा और अभी तक में मैं 100 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट लोगों में बांट चुका हूँ। तो अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो लोग भी हमारी कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमरप्रेम है। मैं बिजनेस यारी का फाउंडर हूँ, विच प्रोवाइड्स बिजनेस, लीगल एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशन टू द बिजनेसेस। मेरी उम्र 22 वर्ष है और अभी तक में मैं 100 करोड़ से ज्यादा अमाउंट लोगों में बांट चुका हूँ। आप भी सोच रहे होंगे 22 साल का लड़का 100 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए इसके पास। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको ये 100 करोड़ रुपया हमने कैसे, कब और सारे लोगों को कैसे दिया हमने। मेरी वेंचर का नाम है बिजनेस यारी और इसकी शुरुआत कैसे होती है तो थोड़ी हम लोग अपने स्टोरी में पीछे जाएंगे, ठीक है। मेरा जन्म एक छोटे से गांव गजंडा करके है, झारखंड के एक बहुत छोटे से गांव में, जहां की आबादी 1000 लोगों की भी नहीं है, ठीक है। मेरी स्टार्टिंग वहीं से होती है सारी चीजें। स्कूलिंग के लिए गांव में कोई स्कूल नहीं होने के कारण मेरे माता पिता मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। वहां से मैं अपना 10th कंप्लीट करता हूं। तो उसके बाद डिसीजन मैंने ले लिया था कि मुझे कॉमर्स लेना है। जब ये डिसीजन ले लिया तो फिर उसके बाद कि अब मुझे पढ़ाई कहाँ करनी है, तो आसपास में मैंने झारखंड बिहार के सारे स्कूल्स वगैरह को एक्सप्लोर करना चालू करा। तो मेरे को कुछ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, कैसे करूँ, सारी चीजें कुछ पसंद नहीं आ रहा था। और मेरे फैमिली से कुछ लोग, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे मामा मामी, मेरे नाना नानी, सारे लोग मुंबई में रहते थे। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखा, ठीक है, कि मैं मुंबई है, सपनों का शहर है, मैं जाऊंगा, शायद कुछ बड़ा करूंगा, ठीक है, वहां बहुत सारी चीजें कर सकूंगा। तो मैं मुंबई चला गया। मैंने अपनी +1 +2 के लिए वहाँ एडमिशन करा लिया, सारी चीजें सब ठीक चल रही थी। लेकिन बिहार में एक अलग ही कल्चर में पला बड़ा था मैं, और वहां पर बड़ी शहर, बड़ा चकाचौंध, एकदम अलग सा दुनिया लग रहा था। यहाँ ब्लैक बोर्ड पे पढ़ता था, वहाँ स्क्रीन पर शिफ्ट हो गया। इन चीजों की हैबिट नहीं थी तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। और हम बिहारी हमेशा हम करके बोलते हैं, मुंबई में मैं चलता है। तो इन चीजों की वजह से लेके जितने भी मतलब लैंग्वेज और मदर टंग इन्फ्लुएंस की वजह से उन्हें पता चल जाता था कि मैं बिहारी हूँ। और एक जो डिस्क्रिमिनेशन है, बिहार के लोगों को लेबर क्लास की तरह देखा जाता है वहां पे। तो इस कुछ चीजों की वजह से मुंबई मुझे भाया नहीं। फिर भी मैंने पढ़ाई तो करनी थी, सारा चीजें था कि पढ़ाई करूंगा उसके बाद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि गांव वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। गांव जाके क्या करूंगा, गांव में मतलब कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, फार्मिंग करनी नहीं है। तो वहां पे फिर मैं कंटिन्यू करा। फिर मुझे CA के बारे में पता चलता है, ठीक है, कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके कोर्स है एक। तो फिर ये सबसे डिफिकल्ट है, तो मुझे लगा यही करता हूँ मैं। ये स्टार्ट करने के बाद सारी चीजें सब स्मूथ जा रहा था। फाउंडेशन क्लियर हुआ, फिर सारी चीजें, कुछ एग्जाम्स और क्लियर हुई। फिर मैंने इंटर्नशिप करना स्टार्ट करा। उसी बीच में कोविड आ जाता है और ये एक तरह से सबके लिए शॉक होता है। सारे ऑफिसेज बंद, इंटर्नशिप बंद, पढ़ाई बंद, अब सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट होने लगती है। तो घर, अब क्या था कि सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, अब सब इतना अफरा तफरी हो गया कि सबको घर जाना है। तो मुझे भी लगा मुझे घर जाना है, गांव जाना है, गांव जाना है। अब यहाँ क्या हो रहा है, सारी चीजें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो कुल 8 महीने बीत गए ऐसे ही लॉकडाउन में और घर जाने का मौका ही नहीं मिला। 8 महीने के बाद जब मैं घर लौटा तो गांव में क्या है, गांव में बिजली प्रॉपर नहीं रहती है, इंटरनेट प्रॉपर नहीं रहता है। तो उसकी वजह से हमारा नियरेस्ट सिटी है गांव से भागलपुर। और इसी तरह एक्सीडेंटली मैं पहुंच गया भागलपुर कि मैं कुछ महीने वहां बिताऊंगा और वहां से वापस जो है, जब रेस्ट्रिक्शंस खत्म होंगे, लॉकडाउन खत्म होगा, वापस मुंबई चला जाऊंगा और मैं कंटिन्यू करूंगा। अब वो ब्रेक जो था मेरा 1 महीने से 2 महीने, 2 महीने से 3 महीने और 6 महीने, तो अब लग रहा था कि मेरे को कुछ करना है। और उस टाइम जोमेटो बहुत ज्यादा चल रहा था, तो फूड को लेके मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया मेरे अंदर। तो मैंने एक्सप्लोर करना चालू करा। तो इस चीज में देख रहा था मेरे फैमिली में बहुत लोग डायबिटिक है, तो मेरे को लगा कि ये लोग खाना नहीं खा पाते, इन लोगों के लिए स्पेसिफिक कोई फूड नहीं बना रहा। तो उसी टाइम मैं शुरुआत करता हूँ अनरैप फूड की। अनरैप फूड की जब शुरुआत करता हूँ मैं, वहां पे डायबिटिक फूड के रिसर्चर्स ले आता हूँ, मैं टीम बना लेता हूँ ऑनलाइन, सारी चीजें लिंक्डइन के थ्रू, कंपनी रजिस्टर कर लेता हूँ, फाउंडर लगा लेता हूँ अपने आप को। और थोड़ा सा लगता है अब क्या मतलब, अब सारी चीजें स्टार्टअप कर लिया, अब सब ठीक चलेगा। लेकिन जब धीरे धीरे इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है
1 महीने 2 महीने 3 महीने सारी चीजें, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, सारी चीजें, और मैं भी सीख ही रहा था, एंटरप्रेन्योर बनने का शौक था, तो बहुत सारी चीजें हमने सीखी, बहुत लोगों से मिला इसमें। लेकिन जब वापस से जब रेस्ट्रिक्शंस खत्म होने लगे, लॉकडाउन, तो अभी क्या था, किसी को काम नहीं था, तो लोग आके हमारे साथ काम कर रहे थे, सारी चीजें थी, ठीक थे, हम टीम में आपके साथ काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू नहीं आ रही थी, किसी को सैलरीज नहीं दे रही थी, तो सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के लिए काम कर रहे थे, कुछ लोग कॉलेजेस से, कुछ लोग फ्रीलांसर्स थे, लेकिन सब ठीक चल रहा था। आफ्टर कोविड जैसे रेस्ट्रिक्शंस खत्म होते हैं, अब वापस सब लोग बैक टू नॉर्मल होने लगते हैं, तो किसी का जॉब लग जाता है, किसी का, कोई लोग टीम छोड़ के अपना पढ़ाई वापस कंटिन्यू कर लेता है, तो पूरा ये बहुत मुश्किल होने लगा था, और अभी तक हम लोग कुछ उसमें क्रैक नहीं कर पाए थे रेवेन्यू मॉडल। तो मेरे को लगा अब क्या करना, मेरा भी सारा सेविंग्स खत्म हो गया। इस दौरान मैं बहुत सारे बैंकर से मिला, फंडिंग के लिए, सारी चीजों के लिए, लोन कैसे होता है, बहुत सारी चीजें सीखा, और कुछ हमने अपने कोर्सेज में भी सीख रखा था। तो इस तरह से एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ के बिजनेसेस के बारे में पूरे शहर को एक्सप्लोर करा था मैंने। तो ये कुछ चीजें थी जो बहुत अच्छी हुई थी हमारे साथ, हमारा नेटवर्क एक अच्छा बिल्ड हो गया था। मेरे एक फूफा जी हैं, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रेम, अब ये सारी चीजें कर ही रहे हो, एक बार जो पढ़ाई कर रहे थे, जो पढ़े थे, जो आता है, एक बार इसमें ट्राई करके देखो। तो सबसे पहले आई थिंक इन्हीं नेटवर्क्स में बहुत लोगों से मैं मिला था, तो किसी को फंडिंग की रिक्वायरमेंट थी और उनको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना था। तो फिर मैंने बोला कि दीजिए मैं बना दूंगा। तो फिर मैंने बनाया, तो मेरे को पैसे मिले कि भाई 5000 रुपीज। मेरे को लगा अच्छा भाई, एक क्लाइंट, एक काम, एक दिन में हो गया, सारी चीजें, पैसे भी अच्छे मिलते हैं। तो एक्सप्लोर करना चालू करा, और जब एक्सप्लोर करना चालू करा तो अब लोन किसे नहीं चाहिए, पैसे किसे नहीं चाहिए, सबको चाहिए। अब सबके प्रॉब्लम्स में, अब लोन प्रॉब्लम क्या होता था, किसी के डॉक्यूमेंट सही नहीं है, किसी का ITR में जो सेल है तो GST में नहीं है, तो बहुत सारे फिगर्स मिसमैच, क्योंकि प्रोफेशनल्स की कमी है हमारे बिहार में भी, इवन ऑल ओवर इंडिया में भी। तो वो जो कंसल्टेंसी होती है वो नहीं हो पाती है, उनकी प्लानिंग नहीं हो पाती है, वो जो, क्योंकि उनको जो बेसिक बिजनेस फाइनेंस होता है, जो अपनी गवर्नमेंट की जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंस है, वो सारा चीज फुलफिल प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो इवन कि उनका बहुत अच्छा बिजनेस होने के बावजूद उनको फंडिंग नहीं हो पाता है। तो ये प्रॉब्लम मैंने फाइंड आउट करा कि किसी को भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसा चाहिए, किसी को बिजनेस चलाना है तो पैसा चाहिए। तो फिर मैं ऐसे एज अ इंडिविजुअल लेवल पे ही मतलब सारी चीजें हो रही थी, लोग आ रहे थे, एक दो क्लाइंट, 4 क्लाइंट, रेफरल से 10 क्लाइंट, सारी चीजें सब स्मूथ चल रहा था। अब लगा कि मेरे को अब इसमें मैं करियर बना सकता हूँ। तो फिर मैंने ऑफिशियली फरवरी 2023 में मैंने इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया, और फिर वहां से मैंने ऑफिशियली शुरुआत करी इसकी। अगर बहुत साधारण शब्दों में कहें तो हमारी कंपनी क्या करती है वो बता दूं मैं, तो पैसे जो है बैंक देने के लिए बैठी है। बैंक का कोर बिजनेस है फाइनेंस करना, बैंक का कोर बिजनेस है लोन देना, उनका रेवेन्यू उनसे बहुत ज्यादा आता है। तो क्या होता है, लोग जाते बैंक फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोलते हैं कि पैसे नहीं मिल रहा, बैंक लोन नहीं दे रहा है, बैंक ये नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होता है, आप एलिजिबिलिटी दिखाइए, आप सामने से सारी चीजें, सारी डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ लेके आइए बैंक के पास। एक बार वो लोग मतलब सारी चीजें से कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको लोन मिलेगा, आपको फंडिंग मिलेगी। मैं कंपनी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग जिनको भी को कांटेक्ट करना है, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टीम बनाया और सारी चीजें एक्सपैंड करी और एक्सप्लोर करा, बहुत सारे बिजनेसेस तक रीच आउट करा हमने, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी तरीके से। आज अभी हम लोग इस तरह करते करते बहुत सारी स्कीम्स होते हैं, PMFME, PMEGP, स्टैंड अप इंडिया, इन सब जितना भी है, सीड फंडिंग देती है गवर्नमेंट, इस तरह के बहुत सारे फंडिंग हमने बैंक और गवर्नमेंट के हेल्प से बहुत सारे बिजनेसेस को दिलाया। जैसे अभी इसमें एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि एक बंदा आया मेरे पास, उनको बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाने थे, बेकरी की मैन्युफैक्चरिंग करनी थी, उनको बहुत इंटरेस्ट था, उन्होंने सारी चीजें लेके आया, डिस्कस करे, तो उन्होंने बोला कि इतना इतना पैसा लगेगा, ये सारी चीजें हैं, कैसे होगी। तो मैं मतलब उनसे बातें करी, तो फिर गवर्नमेंट का ही PMFME की प्रोजेक्ट, PMFME के अंदर, स्कीम के अंदर उनका एप्लीकेशन करा के, बैंक्स के सपोर्ट से सारी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारा करा के उनका फंडिंग मैंने कराया। इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो लोग भी मतलब हमारी कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी को ऑनगोइंग कंपनी में रीस्ट्रक्चर करानी है अपनी, कि हम लोग मतलब लोन नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों को लेके आप आ सकते हैं।
अभी तक में हम लोग 1000 से भी ज्यादा बिजनेसेस को हेल्प कर चुके हैं, 100 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट दिला चुके हैं, ठीक है। और आज हमारी कंपनी 1 करोड़ का रेवेन्यू करती है सालाना। बिहार के हर जिले से, किसी भी जिले में आप रहते हैं, भागलपुर, बांका, मुंगेर, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, कहीं से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी आपके बिजनेस का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप आइए, हमें बताइए, ठीक है। हम लोग फिगर आउट करेंगे कि आपको हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो, जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलती झंडा गाड़ दे।